हेलो गाइज एंड गर्ल्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है इंग्लिश फॉर हिंदी मीडियम। गाइज, हमने टेंस की शुरुआत की थी और टेंस में बताया था 3 पार्ट होते हैं, दैट इज़ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इसके बाद मैंने प्रेजेंट टेंस को पिक किया था और एक एक करके हम सारे को पिक करेंगे। प्रेजेंट टेंस को हमने पिक किया था और हमने इस पर डिस्कशन किया था कि प्रेजेंट टेंस के फिर से 4 पार्ट हो जाएंगे, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में सिंपल प्रेजेंट टेंस को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को डिटेल में डिस्कस कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट को डिटेल में डिस्कस कर दिया है। जो लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर रही थी वो था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मैंने असर्टिव सेंटेंस डिस्कस कर दिया था, लेकिन बाकी बचे हुए थे। तो आज जो मैं टॉपिक पिक करने वाली हूँ वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने इसकी पहचान पे डिस्कशन कर लिया था। इसकी पहचान क्या होती है? तो इसकी पहचान होती है क्रिया के अंत में लगे रहता है। क्रिया बोले तो वर्ब, वर्ब के अंत में लगे रहता है। ता आ रहा है किसके? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की मैं पहचान बता रही हूँ। ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर दिया है। यू कैन गो टू माय प्रीवियस वीडियोस, मैं लिंक को शेयर कर दूंगी। ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं। अगर ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे नहीं रहेगा और अगर सिंपली रहेगा कि रहा है, रही है, रहे हैं, तो उसके साथ टाइम का मेंशन जरूर रहेगा। जैसे वह 2 घंटों से पढ़ रहा है, राधा 4 दिनों से सो रही है। तो ये सारे सेंटेंस भी आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही इंक्लूड होते हैं, जिसको बनाने का तरीका मैं अभी डिस्कस करूँगी, जो कि काफ़ी डिटेल में होगा। तो शुरुआत करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिटेल में। तो जब हम पहचान की बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान की बात करेंगे, तो इसका पहचान होता है वर्ब या क्रिया के अंत में ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ता आ रहा हूँ लगा रहेगा। साथ ही साथ अगर ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे नहीं रहेगा तो भी वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है। बाकायदा कंडीशन ये रहेगी कि रहा है, रही है, रहे हैं के साथ मेंशन ऑफ टाइम रहेगा। जैसे कि अगर एक सेंटेंस मैंने बोला कि वह खेलते आ रहा है, तो देयर इज नो मेंशन ऑफ एनी टाइम, देन ऑल्सो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। लेकिन अगर मैं कह दूँ कि वह खेल रहा है और मैंने टाइम को मेंशन नहीं किया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा। अगर इसकी जगह मैं कह दूं कि वह 2 घंटों से खेल रहा है, तो अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना होकर के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। यानी कि टाइम का मेंशन ज़रूरी है अगर क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहेगा तो। ठीक है, तो यहाँ से आप पहचान लोगे। नेक्स्ट, इसको बनाने का तरीका क्या होता है? बनाने का तरीका होता है सबसे पहले सब्जेक्ट स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बिन प्लस वर्ब, वर्ब में आईएनजी लगेगा, प्लस टाइम वर्ड। टाइम वर्ड के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो होता है, अगर टाइम वर्ड रहा तो फॉर और सिंस। इसको मैं रेड से मार्क कर रही हूँ क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हर सेंटेंस में टाइम मेंशन हो। मेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बिन प्लस भर में आईएनजी प्लस फॉर सिंस। अगर फॉर सिंस रहा तो प्लस टाइम वर्ड आ जाएगा। स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बिन प्लस भर में आईएनजी प्लस फॉर या सिंस, और साथ ही साथ मैंने इसको राउंड किया। मीन्स ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हर सेंटेंस में फॉर सिंस लगेगा, लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि हमारा सेंटेंस कैसा है। इफ़ सेंटेंस डिमांड्स लगेगा, इफ़ इट डजेंट नहीं लगेगा। ठीक है, और अगर फॉर सिंस लगा तो टाइम वर्ड आएगा या अदर वर्ड कह सकते हो, जो भी कह लो आप। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। चलो, यहाँ पर 3 सेंटेंस लिखा है हमने। पहला है मोहन खेलते आ रहा है, नो मेंशन ऑफ टाइम, ओनली अ सिंपल सेंटेंस। तो सबसे पहले हमने वर्ब के एंड में देखा, वर्ब के एंड में लगा हुआ है आ रहा है, ता आ रहा है, मतलब यहीं से कंफर्म हो गया कि सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। कंफर्म, यहाँ पे कुछ और ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है, ये डायरेक्ट सिग्नल है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही है। नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन 2 घंटों से खेल रहा है। अगर आप वर्ब को गौर करोगे, वर्ब को, ठीक है, तो इस वर्ब में कहीं भी तारा तिया रही नहीं लगा हुआ है। पहले सेंटेंस में लिखा है मोहन 2 घंटों से खेल रहा है। तो मैंने आपको पहचान में बताया था कि अगर रहा है, रही है, रहे हैं लगा हुआ विथ मेंशन ऑफ टाइम, अगर टाइम मेंशन हो गया तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना होकर के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता था कि मोहन 2 घंटों से खेलते आ रहा है। दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है और दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ही सेंटेंस हैं। नेक्स्ट है मोहन 5 बजे से खेल रहा है, या फिर मोहन 5 बजे से खेलता आ रहा है। अगर रहा है, रही है, रहे हैं के साथ मेंशन ऑफ टाइम है तो इट इज़ द सिग्नल दैट इट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर ये टाइम मेंशन नहीं रहता, मोहन खेल रहा है रहता, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। लेकिन जैसे हमने टाइम को मेंशन कर दिया तो ये सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है, नाउ इसको जब बनाएंगे, ठीक है, तो ये तीनों सेंटेंस को बनाने के तरीके अलग होंगे, स्ट्रक्चर सेम जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी। पहले सेंटेंस को बनाते हैं। पहला सेंटेंस होता है मोहन खेलते आ रहा है, तो मोहन, अब मैंने उसके बाद क्या बोला, हैज या हैव। अभी तक के सारे वीडियोस में मैंने कई बार इस बात को रिपीट कर दिया है कि हैज किसके साथ लगने वाला है, हैव किसके साथ लगने वाला है। याद रखिएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगेगा, बाकी सबके साथ हैव लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है? ही, सी, इट, एनी नाउन, दैट मे बी अ नेम, दैट मे बी एनीथिंग। तो उन सबके साथ हैज लगेगा, बाकी के साथ हैव लगेगा। ठीक है, अभी मैं जनरल चीज़ें पढ़ा रही हूँ। जब आपको मैं यूज़ ऑफ टेंस सिखाऊंगी तो उसमें ये बताऊंगी कि यू के साथ वेयर तो लगता ही लगता है, लेकिन यू के साथ वाज भी लग सकता है, बस मीनिंग चेंज हो जाते हैं। अगर आपने यू के साथ वाज लगा दिया तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। आई के साथ वाज भी करेक्ट है, आई के साथ वेयर भी करेक्ट है। अगर आपने आई के साथ वेयर यूज़ किया तो उस स्टेटमेंट का मीनिंग अलग होता है, और अगर आपने आई के साथ वाज यूज़ किया है तो उस स्टेटमेंट का मीनिंग अलग हो जाता है। तो सिर्फ मीनिंग बदल जाते हैं, सेंटेंस गलत नहीं होगा, बट बेसिक लेवल पे आपको जो बेसिक रूल है उसी को सिखाए जाएंगे। उसके बाद यूज़ ऑफ टेंस में हायर चीज़ों को सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो पहले सेंटेंस को बनाते हैं। मोहन, मोहन नाम है तो हैज लगेगा, हैज के साथ बिन लगेगा। कोई टाइम वर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वर्ब है तो वर्ब में आईएनजी, दैट इज प्लेइंग। और कुछ लिखा है? नहीं। अगर फुटबॉल रहता तो मोहन हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल, है नहीं तो हमारा सेंटेंस खत्म, बन गया यहाँ तक। अगला सेंटेंस देखते हैं। मोहन 2 घंटों से खेल रहा है। बनाने की कोशिश करते हैं। मोहन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, हैज लगेगा, हैज। नेक्स्ट बिन, बिल्कुल लगेगा, हैज बिन। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, प्लेइंग। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े तो मुझे दिखता है ये 2 घंटा, टाइम वर्ड बचा हुआ है, तो उसके लिए मैंने ऑप्शन दिया था फॉर या सिंस। तो एक कंफ्यूजन आएगा, फॉर या सिंस, क्या लगाऊं? थोड़ी देर के लिए हम छोड़ते हैं इसको, आप बताओगे मुझे कि हाँ क्या लगेगा। ठीक है, मोहन हैज बिन प्लेइंग फॉर और सिंस, मैंने डैश छोड़ दिया है। उसके बाद टाइम वर्ड, तो टाइम वर्ड है 2 आवर्स, यहाँ पे लिख दिया। शॉर्ट जगह प्लेस शॉर्ट है तो मैं इसको 2 आवर्स ऐसे लिख दे रही हूँ। ठीक है, अगला है मोहन, ये तो रटा गया होगा, हैज बीन प्लेइंग फॉर या सिंस, फिर से आएगा, जगह हमने छोड़ दी है 5 o'clock। नाउ ये जो 2 स्पेस हमने छोड़ा है, वहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि इस स्पेस में फॉर जाएगा या सिंस जाएगा। मैंने अपने जो प्रीवियस वीडियो डाला था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, उसमें मैंने थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि कहाँ फॉर लगता है और कहाँ सिंस लगता है। एक बार और हम उसको डिस्कशन कर लेते हैं। सिंपली फॉर और सिंस लगाने का कंसेप्ट होता है पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगेगा,
अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो 4 लगेगा। पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस, पीरियड ऑफ टाइम, 4। नाउ अगेन अ कंफ्यूजन, व्हाट इज पॉइंट ऑफ टाइम एंड व्हाट इज पीरियड ऑफ टाइम। तो सिंपली अगर एग्जैक्ट टाइम मेंशन है, एग्जैक्ट टाइम मेंशन है कि मुझे इतने बजे से ही टाइम लेना है, इसी ईयर से लेना है, तो उसको कहते हैं पॉइंट, फिक्स कर दिया, उसको कहेंगे हम पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं, एक ड्यूरेशन मेंशन है, तो उसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और अगर हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा, पॉइंट रहा टाइम का, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम लगाएंगे सिंस। और अगर हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम रहा, तो उसके साथ हम लगाएंगे 4। क्लियर। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस, पीरियड ऑफ टाइम है 4। अब इस 2 एग्जाम्पल को पहले देख लेते हैं। मोहन हैज़ बिन, मोहन 2 घंटे से खेल रहा है। यहाँ पे एक ड्यूरेशन तो दिया है कि 2 घंटे से, लेकिन क्या इस ड्यूरेशन में ये मेंशन है कि वो 2 घंटा कब से शुरू होता है, 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से? इज देयर एनी फिक्सेशन? नो, सिर्फ एक ड्यूरेशन दे दिया है 2 घंटा। तो जब भी ऐसे स्टेटमेंट होंगे जहाँ सिर्फ एक ड्यूरेशन दिया होगा, ये मेंशन नहीं होगा कि वो टाइम कब से शुरू होता है, तो ऐसे टाइम को हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं 4। और अगर मैं नेक्स्ट सवाल में गौर करूं तो वहाँ हमने लिखा था 5 बजे से, यानी हमने एक फिक्सेशन कर दी, एक पॉइंट को फिक्स कर दिया 5 बजे, और 5 बजे मीन्स 5 बजे। अगर ऐसा स्टेटमेंट रहेगा तो उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो वर्ड लगता है उसको हम कहते हैं सिंस। ओके, तो अभी इस स्टेटमेंट में मैंने जो जगह छोड़ी थी, यहाँ क्या हो जाएगा, तो मोहन हैज़ बिन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, और ऊपर वाले में हो जाएगा मोहन हैज़ बिन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्लियर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2 hours, और यहाँ हो जाएगा सिंस 5 o'clock। कुछ और स्टेटमेंट ले लेते हैं। अगर सिमिलर सेंटेंस में रहता कि मैं 10 वर्षों से पढ़ा रही हूँ, तो हो जाता for 10 years, आई हैव बिन टीचिंग for 10 years। अगर उसी की जगह मैं मेंशन कर दूं कि मैं 1999 से पढ़ा रही हूँ, तो मैंने क्या कर दी, एक फिक्सेशन दे दी 1999, ठीक है। तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, अब वहाँ 4 नहीं लग करके सिंस 1999, ठीक है। मैं इस जगह पर 4 सालों से रहती आ रही हूँ, और मैं इस जगह पर 2020 से रहती आ रही हूँ। मैंने 2 स्टेटमेंट दिया, 4 साल, देयर इज़ नो फिक्सेशन, वो 4 साल कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हो रहा, आई डोंट नो एनीथिंग, देयर इज़ नो फिक्सेशन, ओनली अ पीरियड इज़ देयर, तो वहाँ पे लग जाएगा 4। अगर फिक्सेशन हो जाता कि मैं 2004 से रह रही हूँ, 2005 से रह रही हूँ, 2020 से रह रही हूँ, एक फिक्स हो गया, एक पॉइंट मिल गया, तो उसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ टाइम, और वहाँ पे लग जाएगा सिंस, ठीक है। अगर रहता कल से वर्षा हो रही है, या 2 दिनों से वर्षा हो रही है, 4 दिनों से वर्षा हो रही है, 2 हफ्ते से वर्षा हो रही है, तो देयर इज नो फिक्सेशन, एक पीरियड मेंशन है। तो जब पीरियड मेंशन रहेगा तो वहाँ जो वर्ड लगाएंगे उसको हम कहेंगे फॉर 2 days, फॉर 2 weeks। लेकिन अगर रहता सोमवार से वर्षा हो रही है, तो इट इज़ रेनिंग सिंस मंडे, यानी कि हमने जब फिक्सेशन दे दिया, एक टाइम को फिक्स कर दिया, तो वहाँ पे लग जाएगा सिंस, और टाइम को फिक्स नहीं किया है, सिर्फ एक ड्यूरेशन पता है, तो वहाँ पे लग जाएगा 4। होप आप लोगों का सिंस 4 का कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके निगेटिव को देखेंगे, इंट्रोगेटिव को देखेंगे, और इंट्रोगेटिव निगेटिव को देखेंगे, तीनों को एक साथ देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।